लेक्चर कौन सा नंबर है ये? सर 4th। लेक्चर 4। चलो अब कौन बोलेगा? कृष्णा बोलेगा। हाँ सर। कृष्णा, अब एक चीज पूछी जा रही है, व्हाट इज सरकम सेंटर? सरकम सेंटर क्या होता है? बोलो। हाँ सर। सरकम सेंटर होता क्या है? सर मीडियन के बीच का इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर बच्चे, सेंट्रॉइड क्या होता है फिर? सॉरी सॉरी सर। इंटरसेक्शन पॉइंट, intersection of perpendicular bisectors is called as circumcenter. Intersection of perpendicular bisectors is called as circumcenter. कोई डाउट? नहीं सर। चलो अब एक चीज देखेंगे, मेरे साथ कौन 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 बोलेगा बच्चे? बोलो। सर मैं बोलूं? नाम बताओ। सर उज्जवल। उज्जवल, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है बच्चे। बच्चे आवाज धीरे है। गर्व, तुम बोल दोगे? यस सर। 003443। वी हैव टू फाइंड सरकम सेंटर। पहले सब्जेक्टिव तरीका, फिर ऑब्जेक्टिव तरीका। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव। आज 3-4 चीजों के शॉर्टकट्स देखेंगे। ए, बी और सी सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। हाँ, तो इसका फिगर हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, यस ये सर। हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसको हमने मान लिया डी, इसको मान लिया ई और इसको मान लिया एफ। सही है? यस सर। अच्छा, अब सर इसको फिगर समझ सरकम नहीं आया आपने सेंटर क्या को, बनाया, वो कैसे बने, मतलब क्या बनाया है? सरकम सेंटर होता क्या है बच्चे, मैंने क्या बोला? सर इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एडी से जाएगा ना? बच्चे एडी से नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा। सर और तो सेंटर थोड़ी परपेंडिकुलर, सरकम सेंटर है ना, तो फिर तो सरकम सेंटर कैसे जाएगा? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? सर एल्टीट्यूड्स का वो इंटरसेक्शन। सरकम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा साइड के, हाँ सर समझ आ गया। हम्म। ठीक है। चलो गर्व, एक बार ये बताओ मुझे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, डी पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ। सर 7/2 और 7/2। कैसे निकाला? सर 4 + 3/2 और 3 + 4/2। 4 + 3/2, मिड पॉइंट निकाल दिया, दैट इज 7/2, 7/2। इसमें कोई डाउट है तुम्हारे को? नो सर। अच्छा, बीसी का स्लोप क्या आया? स्लोप ऑफ बीसी? सर 3 - 4 / 4 - 3 तो -1 आ जाएगा। 3 - 4 over 4 - 3। m स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ एच डी क्या आएगा? एच सर डी वो 1 आ इंटू जाएगा। स्लोप ऑफ बीसी इज इज इक्वल इक्वल टू टू -1। -1 होगा, क्योंकि सिंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। लाइंस। एच डी यस सर, का तो सर स्लोप जो MHD हो आएगा जाएगा 1। दैट इज 1 होगा। ये इसका स्लोप क्या है? 1। 1। कोई डाउट है? नो सर। अब बता मेरे को, एच डी के ऊपर कोई पॉइंट पता है? एच डी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पता है? इस लाइन के ऊपर सर 7/2, 7/2। तो डी पॉइंट पता है, और स्लोप पता है इसका? यस सर, तो सर इक्वेशन निकल जाएगी इसकी। y - 7/2 y - 7/2 over x डिवाइड बाय x - - 7/2 7/2 इज इज इक्वल टू इक्वल 1। टू 1। कोई डाउट है? नो सर। y y इज इक्वल टू x आएगा - 7/2 सर। इज इक्वल टू x - 7/2। तो y इक्वल टू x, ये किसकी इक्वेशन आ गई? सर ये आ गई इक्वेशन HD की। एच डी की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं मार्क कर रहा हूँ 1 से। ठीक है, यस सर। अब मेरे को ये बता, व्हाट इज ई पॉइंट? ई पॉइंट क्या आएगा? सर 2, 3/2। कैसे निकाला? सर 0 + 4/2 और 0 + 3/2। तो ये आ गया हमारा 2 और 3/2। चल 2 और 3/2।
अब मेरे को बता AC का स्लोप क्या आएगा? सर 3 माइनस 0.4 माइनस 0 तो 3/4 आ जाएगा स्लोप AC का। 3 माइनस 0 और 4 माइनस 0 दैट इज 3/4। अब स्लोप बता EH का, M EH सर ये का स्लोप परपेंडिकुलर होगा लाइन से इसलिए इनका प्रोडक्ट जो होगा स्लोप का वो -1 होगा, तो फिर m ऑफ HE हो जाएगा -4/3। का स्लोप हो गया -4/3। कोई डाउट है EH के स्लोप में? नो सर। अब EH लाइन के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट पता है EH लाइन पे? सर EH के ऊपर है 2,3/2। और स्लोप पता है ना? यस सर, इसकी भी क्वेश्चन निकाल लेंगे सर। -4/3 इज इक्वल टू y y, minus 3/2 3/2 over डिवाइड बाय x x माइनस minus 2। 2 minus 4x plus 8 is equals to 3y 3y minus minus 9/2। 9/2। सही है? यस तो सर। ये 4x लेफ्ट हैंड plus साइड ले गए, 3y 4x plus 3y is equals to my कितना हो गया? सर इज इक्वल 8 टू 2 8 25/2। 16 plus 9/2। सर तो ये आ गया 25/2 25 is equals to 8x plus 6y। 6y। ये अब बात सर समझ आ गई? यस सर, अब सर इसमें HD की और HE की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सर उससे आ जाएगा H E 8x plus 6x इज इक्वल H टू पॉइंट डाल। 25। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट गर्भ। अब मैं HD और किसको सर HE को HE सॉल्व कर रहा हूँ, HE को सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों इक्वेशन से तो कॉमन पॉइंट है H। ये H आ जाएगा हमारा y इक्वल टू x, इसके अंदर डाल दो। सर ठीक 25 है? इज इक्वल टू 8x plus 6x। 25 इज इक्वल टू y इक्वल टू 14x हो गया, x इज इक्वल टू 25/14। 25/14 और फिर यही y की वैल्यू हो जाएगी, तो सर y की वैल्यू भी यही रहेगी 25/14, 25/14। यस दिस इज सर। सरकमसेंटर। ठीक है? यस सर। ये बात समझ आ गई है? यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट तो नहीं है सरकमसेंटर निकालने में? नो सर। बताओ। उज्जवल बच्चे समझ आ गया? उज्जवल शर्मा समझ आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है। ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, ये तो बात दिख रही है ना कि थोड़ा पूरा पेज लग गया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम आसानी थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, तब इतना टाइम लगा। अब इसका हमें ना थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तरीका बनाते हैं। अभी जो कोऑर्डिनेट निकले वो ही निकाल के देखते हैं आ रहे हैं कि नहीं। ये A था, ये B था और ये C था। ये 0 0, ये 3,4 और ये 4,3। अब वी हैव टू फाइंड सरकमसेंटर। अब वी हैव टू फाइंड सरकमसेंटर। सरकमसेंटर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? अगर मैं छोटे छोटे कोऑर्डिनेट लिख दूं यहाँ पे 0 0, दो कोऑर्डिनेट ये लिख रहा हूँ x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x2 y2। कोई डाउट इसमें अभी तक? अनीश तुम बोलोगे साथ नो में? यस सर। अनीश तुम बोलोगे? अनीश Yes. देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले 2x1 2x2 लिख लो। ठीक है? फिर लिख लो 2y1 2y2 लिख लो, और नेगेटिव x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और नेगेटिव x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और तीसरा 2x1 2x2। कोई डाउट इसमें लिखने में? नो सर। अच्छा, ये जो चीज है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो निकलेगा दैट विल बी डेल्टा, एंड दिस थिंग विल बी डेल्टा 1 एंड दिस थिंग विल बी डेल्टा 2। और अभी निकाल के दिखाऊंगा पूरा। डेल्टा 1 बाय डेल्टा एंड डेल्टा 2 बाय डेल्टा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकमसेंटर। अभी लग रहा होगा थोड़ा बड़ा तरीका, बट जब एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये आसान लगेगा। देखो अब यहाँ सर पे हम डेल्टा रिपीट 1 समझ नहीं है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा और उसके साथ डेल्टा 1 है। ये दोनों मैं कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये जो है ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 1 है। ओके सर। और ये जो पूरा है ये डेल्टा 2 है, और ये क्या होता है, ये जो है पूरा दिस वो इज डेल्टा। ओके। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मेरे को इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, इस ABC ट्राइंगल के हिसाब से जिसको मैंने येलो से मार्क किया है, उसके हिसाब से हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। 2x1 कितना आया जल्दी बता? सर 2x1 2x1 2x2 6 और 8 2x2 चल। अब 2y1 2y2 बता। 8 and 6 चल अब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर नेगेटिव में बता। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर -25
और नीचे भी क्या आया, -25. और 6 8 को रिपीट कर दो। कोई डाउट है? नो सर. अब इन दोनों का डेल्टा निकालना है। डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 36 माइनस 36 64। कोई डाउट? -64. नो सर. दैट इज -28। डेल्टा वन इसमें से बता क्या आया, सर -8 इंटू -25. 25 प्लस 6 इंटू 25। यस सर. कोई डाउट? -50. यस सर. नो डाउट. और डेल्टा टू किसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए। डेल्टा टू यस सर. कितना आया, -25 times 8 plus 25 times 6. 200, सॉरी। ये आ गया हमारा -200 प्लस 150। यस सर भाई ठीक है, -50. अब डेल्टा वन बाय डेल्टा बोल। डेल्टा 1 by डेल्टा सर -50 by 28. So -50 by 28 सॉरी. एंड हाँ यहाँ भी. तो ये हो गया 25/14 और 25/14 यही निकला था ना लास्ट में। यस सर. समझ आई बात, यस और नो? सर समझ आ गई, बट आपने जो ऊपर मैट्रिक्स टाइप की बनाई वो कैसे आई? वो मैट्रिक्स कैसे आई बच्चे, ये शॉर्टकट है, ये रटना है, इसमें कुछ मैं वो नहीं बताता कोई ट्रिक। ठीक है ओके. यस सर बट ये वैलिड तभी होगा ना जब एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे है। दोबारा बोलो, गर्व बोलो। सर ये वाला तरीका तभी वैलिड होगा ना जब एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन है। बिल्कुल, ये तभी वैलिड है जब एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन, जब एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन नहीं होगा तब भी बता रहा हूँ अभी कैसे करेंगे। पहले ये वाला समझ लेते हैं। ओके सर। ठीक है चलो, सर अब एक बार एक और रिपीट कर क्वेश्चन, दो। एक क्वेश्चन रिपीट। हर्षित यस सर। तुम्हारी अभी तुम नहीं बोला ना रिपीट करने के लिए? नो सर। सर किसने मैंने बोला था बोला रिपीट? मयंक। मयंक। अब देखो मयंक एक बार देखो, 0 0 6,8 8,6 ये बात समझ आ गई? यस सर। इसके लिए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, 2x1 2x2 2y1 2y2 नेगेटिव ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर नेगेटिव ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और फिर 2x1 2x2। ये बताओ कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। अब जल्दी से बताएगा मेरे को, 2x1 2x2 क्या आया, जल्दी बताओ। 2x1 आया 12 और 2x2 आया 16। नेक्स्ट बोल दे। सर 2y1 आया 16, 2y2 आया 12 और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सर x1। यस। ये बता दे, डाउट है? नो सर। डेल्टा वन की वैल्यू बता, डेल्टा की वैल्यू बता दे एक बार। सही सर है? मेरी यही नहीं समझ आया था कि डेल्टा 1 कैसे निकाला। 12 इंटू 12 144 माइनस 16 इंटू 16। ओके सर। ठीक है, अब डेल्टा वन बोल जल्दी से, क्या आएगा? यस सर -12 में माइनस इंटू 100। ये देखो ये बात समझ आ गई? अच्छा ये सॉरी मैंने कुछ गलती लिखी। यस सर वो -16. -1600। ये कितना आ जाएगा, -400 आ जाएगा। यस सर। डेल्टा टू कितना आया? यस सर -400। अब ये सॉल्व करके कितना आया, डेल्टा वन बाय डेल्टा कितना हो गया? -400 बाय बोलो 112 आया। यस सर हो गया सर, आ गया समझ। अब कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट नव्या बोलेगी बच्चे। यस सर। नव्या बोलोगे? यस सर। अच्छा अब ये कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब इसका सर्कमसेंटर निकालना है x2 y2 और x3 y। ठीक है, जिसमें एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन नहीं है, एक भी कोऑर्डिनेट ओरिजिन नहीं है।
सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। अभी तक समझ आया नव्या, अभी तक जो बताया था? Yes, sir. अच्छा, अब एक जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जैसे 1 2 2 3 3 माइनस, ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. अब सबसे पहला स्टेप है किसी एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान लो। किसी एक कोऑर्डिनेट को क्या मान लो? Origin. ओरिजिन मान लो। लेट सपोज मैं ए को मान लेता हूँ ओरिजिन, तो इसका मतलब सारे कोऑर्डिनेट से 1 और 2 सबट्रैक्ट करना है। सारे कोऑर्डिनेट से क्या सबट्रैक्ट करना है? 1 and 2. तो ए बी सी क्या बना, जल्दी बता दे मेरे को। ए क्या बन गया Sir, 1 और 2 सबट्रैक्ट 1 करने के बाद? sir, B हो जाएगा 1, 1. 1, 1, वेरी गुड। सी क्या हो जाएगा? C हो जाएगा 2, -3. वेरी गुड। अब ये पहले वाला फॉर्मूला याद है इसके लिए? Yes, sir. क्या Sir, था? हम 2x लिखेंगे 2। 2. हाँ बोल। Sir, 2, 4. फिर एक लिखेंगे मिनट बच्चे, 2 मैं पहले फॉर्मूला minus. लिख दूं, Yes. पहले फॉर्मूला लिख दूं, उसके बाद जल्दी जल्दी बोलते जाना, ठीक है? जल्दी बोल दे नव्या। Sir, 2, 4. 2 4, वेरी गुड। 2 -6. नेक्स्ट -2. Yes, sir. And 2, 4. डेल्टा की वैल्यू बोल दे जल्दी से। Sir, -12, -8. अच्छा सॉरी -12 -8 -20। Yes, sir. डेल्टा Sir, 1 बोल दे। -26, -12. तो ये कितना हो गया? -38। 38. डेल्टा 2 बोल दे जल्दी से। -8 + 26. तो कितना हो ये गया हमारा? जाएगा 18. अच्छा, अब जल्दी से कोऑर्डिनेट बोल दे सर्कम सेंटर का। Sir, -38 upon -20, 18 upon -20. चलो अब ये कितना हो गया हमारा? 19/10 और -9/10, शायद यही है ना? Yes, sir. अब क्या सबट्रैक्ट किया था हमने? Sir, 1, 2. अब इसमें ऐड कर दे। Yes, sir. 19/10 + 1 और -9/10 सॉरी +2। कोई डाउट है? No, sir. पहले सबट्रैक्ट किया था, लास्ट में ऐड कर दिया। कोई डाउट? ये बताओ सर्कम सेंटर के ऑब्जेक्टिव तरीके में कोई डाउट है? सर ये मतलब जब आपने जो कल बताया था कि हम एक्सिस को शिफ्ट करते हैं, ये आपने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है ना कि हमें मतलब बिल्कुल, हाँ ओरिजिन वही के कर। फॉर्म में हाँ करना हाँ है तो हाँ, फिर बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिन की जरूरत है उज्जवल, बिल्कुल ठीक triangle। बोला, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यहाँ इसका और कोई और क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है? चलो अब नवीन बच्चे, यस सर। नवीन बच्चे ये समझ आ गया था ना आपको? यस सर। अब सर्कम सेंटर के बारे में एक और चीज, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, आईआईटी एडवांस में आए होंगे इसलिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है? यस सर। जिसमें ये क्या होता है? ए बी और सी। अगर हमारा सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर्कम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, जल्दी बता दो। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। वो तो पता है, इसमें कौन सा होता है? सर मिड पॉइंट ऑफ एसी। वेरी गुड, मिड पॉइंट ऑफ एसी, दैट इज डी। डी इज परपेंडिकुलर। वैसे भी सोच के देखो, अगर मैं एक सर्कल भी बनाता हूँ तो बाहर वाला, तो ये जो होगा ये 90 डिग्री है। दिस विल यस सर, वर्क एज अ एसी को डायमीटर लेना डायमीटर। पड़ेगा। और एडी इज एडी जो होगा वो रेडियस होगा, डीसी भी रेडियस होगा और बीडी भी रेडियस होगा। तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी इज सर्कम सेंटर। किस केस में है ये? जब राइट एंगल ट्राइंगल सर के राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे देते हैं वो देख लो एक बार। जैसे मेरे को इक्वेशंस आई,
जैसे मेरे को बोला एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई एक्स 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ दीज थ्री लाइंस. फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ दीज थ्री लाइंस. क्वेश्चन समझ आ गया नवीन? यस सर. तो एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? एक्स इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. यस सर. x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और 2x प्लस वाई मतलब x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1. यानी ये पॉइंट हो गया 2,0 और ये पॉइंट हो गया 0,4. कोई डाउट इसमें? सर पर दोनों एक साथ 0 कैसे हो सकते हैं? मतलब या तो x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0. बिल्कुल दोनों जो को बोल रहे हो. कैसे फाइंड, जब ऐसे बोला ना क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ द लाइंस एक्स वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तब आपको दोनों को एक साथ 0 लेंगे. जब Okay, लाइंस बोला हो ना, लाइंस, तब. ठीक है, जो आप कंसेप्ट ले रहे हो ना x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, दोनों भी तो 0 हो सकते हैं उस केस में भी. यस सर. ठीक है, चलो अब इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? डी बताओ जल्दी से. सर 1,2. इज सर्कमसेंटर, इज सर्कमसेंटर. कोई डाउट? नो सर. समझ आ गई बात? यस सर. अच्छा कृष्ण, सर एक sin x cos x टाइप का भी करा दो जिसके अंदर कोऑर्डिनेट साइन वगैरह में दिए होते हैं. जिनके कोऑर्डिनेट सर जैसे साइन है, साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x टाइप के कोऑर्डिनेट हो जिनका सर्कमसेंटर 1 टाइप का है. वो जो क्वेश्चन बोल रहे हो ना बच्चे, वो आरडी में दे रखे हैं सॉल्व एग्जाम. जो आप बोल रहे हो ना टैन वाले क्वेश्चंस और साइन वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आरडी में दे रखे थे. मैं उस पोर्शन को टच नहीं करना चाहता, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं टच कर लूंगा बीच. ठीक है, ओके सर. और सर जो सर्कमसेंटर है इसका सेंगेज में एक और फॉर्मूला था साइन वाला करके, लाइक x1 sin 2a करके, तो सर वो भी याद रखना. बच्चे वो है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c. वो वाला कोऑर्डिनेट है ना, वो भी Yes, sir. कराया जाएगा. अभी नहीं, अभी रुक जाओ, उस क्वेश्चन के लिए रुक जाओ, मैं उसको भी कराऊंगा. वो वैसे मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कराना होता है, इसके साथ कराना होगा, इसके साथ भी कराना. ठीक है, ओके सर. क्योंकि उसका वैसे नॉर्मली बनता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन आते हैं उसके ज्यादा से. मैं इसके साथ भी करा दूँ. अभी पहले इसको थोड़ा सा टच कर ले, उसके बाद करें. ओके सर. देखते हैं. अब जैसे अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12. फाइंड द सर्कमसेंटर फॉर्म्ड बाय दीज थ्री लाइन. क्वेश्चन समझ आ गया? तुम भी बोल दो अनीश. ओके सर. तो सर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दो लाइंस देगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, और 3x प्लस 4y तो है. अब ये लाइन देखोगे, ये लाइन आ गई y इक्वल टू x, ये लाइन आ गई y इक्वल टू माइनस x. बोथ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट? यस सर, परपेंडिकुलर. Since they have slope m1 m2 equal to minus. -1. तो इसका मतलब ऐसा ट्राइंगल बनेगा, एक y इक्वल टू x, एक y इक्वल टू माइनस x और एक 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. ठीक है, ये a निकालना है और ये b निकालना है. ठीक है, a और b कैसे, a कैसे निकलेगा? सर कौन सा a? तो सर a निकल A जाएगा y इक्वल टू x और 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 को सॉल्व करके. 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. तो y इक्वल टू x डाल दो, तो ये आ गया 7x इक्वल टू 12. दो कोऑर्डिनेट आ गए 12/7 और दूसरा भी क्या आया 12/7. कोई डाउट है? नो सर, क्लियर. और b के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चे? y इक्वल टू माइनस एक्स में डाल दो, तो 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू -12. -12 कॉमा 12. कोई डाउट? नो सर, क्लियर है. अच्छा, ए बी का मिड पॉइंट लेट इट बी डी. डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर -12 प्लस 12/7 होल डिवाइड बाय 2, 12 प्लस 12/7 होल डिवाइड बाय 2. कोई डाउट है? नो सर. समझ आ गई बात? यस और नो? क्लियर है, समझ आ गई. चलो, इस टाइप के मेरे को वो जो क्वेश्चंस आप बोल रहे हो वो भी करवा दूं.
अभी मेरे लिए जितना टाइम बचा उसके हिसाब से करा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, जो आपके क्वेश्चन है ना मेरे को फोटोज भेज देना, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर क्या होता है अनीश बोलो। सर ऑर्थो सेंटर वो वाला था जिसके अंदर हम सारे वर्टेक्सेस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो जहाँ पे वो मीट करेंगे वो होगा ऑर्थो सेंटर। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब पहले इसका सब्जेक्टिव तरीका देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, सही है। 0 0 3 4 और 4 3। क्वेश्चन समझ आ गया ये अनीश? यस सर। इसका फिगर हमेशा ध्यान रखा जाएगा, ऐसे इतना बनाना, ठीक है। ठीक है। AO क्या गिवन है? AO इज परपेंडिकुलर टू BC, BO इज परपेंडिकुलर टू AC और CO इज परपेंडिकुलर टू AB। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, अब AO पे एक AO की इक्वेशन निकाली जाए। AO पे पॉइंट कोई पता है? सर ए। AO क्यों? A पॉइंट पता है ना, 0 0। यस सर। अब ये कहता है, अब BC का स्लोप क्या है, जल्दी बताओ। यस सर, -1। 3 - 4 over 4 - 3 that is -1। तो MBC into MAO is equals to -1। इसका स्लोप +1 आ गया, ये बात समझ आ गई? यस सर। तो इसका स्लोप 1 आ गया, तो y - 0 over x - 0 is equals to +1। तो y equal to x is the equation of AO। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब जल्दी से बता मेरे को, AC का स्लोप क्या है? AC का सर 3/4। 3/4। 3 - 0 4 - 0 3/4। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा? -4/3। MBO का -1 MBO इज इक्वल्स टू -4/3। कोई डाउट है? नो सर। तो अब ये आ गया, BO का स्लोप आ गया, तो ये आ गया y - 4 over x - 3 इज इक्वल्स टू -4/3। कोई डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई अभी तक? यस सर। इक्वेशन आ गई 3y + 4x इज इक्वल्स टू 24। कोई Yes, डाउट sir. तो नहीं? नो सर। अब AO और BO को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सर 24/7, 24/7। बिल्कुल ठीक है। y इक्वल टू x अगर डाल दिया, 3x + 4x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/7 और y इक्वल टू 24/7। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर। कोई डाउट है ऑर्थोसेंटर में किसी को भी? नो सर, क्लियर है। सही है। अब मेरे साथ बोलेगा, अमन बोलेगा। यस सर। अमन 0 0 ऑब्जेक्टिव तरीका बोल। B के कोऑर्डिनेट है आपके 3 4 और C के कोऑर्डिनेट थे 4 3। शायद यही थे ना कोऑर्डिनेट। अब इसका Yes. आंसर जो आया था 24/7, 24/7 आया। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो अब देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके के लिए। 0 0 x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2। कोई डाउट अभी तक? नो सर। तो Q निकालते हैं, एक कोऑर्डिनेट Q वैल्यू निकालते हैं। Q वैल्यू किसके बराबर होती है? x1 x2 + y1 y2 अपॉन x1 y2 माइनस x2 y। निकाल सकते हैं? यस सर। सर क्यों कोई पॉइंट है क्या इसमें? हाँ, Q पॉइंट नहीं है, बस Q एक वैल्यू है। तो आप एक बार दोबारा रिपीट कर दो कि लास्ट Okay. आपने क्या बताया, ये क्यू वाली बात क्या थी? Q की वैल्यू होती है x1 x2 + y1 y2 अपॉन x1 y2 माइनस x2 y1। ये वैल्यू होती है Q की, ठीक है। Q इंटू y2 माइनस y1 माइनस Q इंटू x2 माइनस x1। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर।
ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। कोई डाउट है तो बोलो। सर नो डाउट। नो डाउट सर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ है क्या? हाँ क्यू है क्या? क्यू एक बच्चे क्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरे बड़ी चीज लिखनी पड़ती, एक तो सारा मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता, मैंने उसको क्यू कॉमन लेके ये तो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अब चलो इसके, हाँ बस वैल्यू को प्रेजेंट करो 0 0। अब ये था 3 4 और ये था 4, मैं किसी को इसको x1 y1 मान रहा हूँ और इसको x2 है। क्यू की वैल्यू बताओगे जल्दी से क्या आ रही है? अमन अमन यस सर कर रहा हूँ अभी। बोल दो ना 3 into 4 प्लस सर 24 अपॉन 3 सही है। x1 y2 3 into 3 into 3 माइनस 4 into 4, तो ये कितना 24 बाय -7। कोई डाउट? नो सर। अब q into y2 माइनस y1 -24 बाय 7 into y2 माइनस y1 कितना आया? 3 माइनस 4 -1 तो और -24 बाय 7 इंटू नेगेटिव तो बाहर ही था, यस और x2 माइनस x1 कितना आया 1। सही है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 24 बाय 7 कॉमा 24 बाय 7। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया ऑब्जेक्टिव तरीका? यस सर आ गया। चलो एक सर मेरे को और एक क्वेश्चन डाउट है। हर्षित। हाँ सर बोलो आप पीछे जा सकते हो पिछले वाले पेज पे? बोलो। सर आपने उसमें एक फिगर बनाई थी ना दूसरे वाले ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल एबीसी है जो छोटे वाला है, तो सर अगर हम हाँ बी को मान लिए x2 y2 और सी को मान लिए x1 y1 तो हमारा तो आंसर अलग आ जाएगा। बच्चे आप करके देखो, आपका आंसर अलग आए तब बोलो। क्योंकि सर ठीक हमने है एंड में y1 माइनस y2 करा ना, बच्चे, मॉड सुन y1 माइनस। सुन सुन, ये y2 y1 भी तो अलग हो जाएंगे, x2 x1 भी तो अलग हो जाएंगे वही सर मैं कह रहा था ना कि हमारे को वहाँ पे मॉड लेना चाहिए था ना, तभी तो सेम रहेगा ना बच्चे। अच्छा तू किसको मानना चाहता है ये बता? सर। उल्टा बेसिकली अगर हम कर ले तो उल्टा मान लो ना। आप ये बता क्यू की वैल्यू में क्या आएगा, जल्दी बता। सर इसी क्यू की क्वेश्चन के वैल्यू अंदर आएगी 24 बाय 7 आएगी तब, अगर 7। तू यस उल्टा मान सर। ले तो आएगी। यस सर। अब क्यू की 24 बाय 7 y2 माइनस 1 प्लस आएगा। ओके सर। बेसिकली दूसरे वाले के भी कुछ पलट भी जाएंगे। मानो, कुछ भी मानो। चलो एक क्वेश्चन दे, अगर 2 3 4 3 माइनस, यही लिया था शायद पहले भी। अब इसमें कैसे करेंगे? सॉरी अर्नब बोलोगे? यस सर। सर तो अर्नब पहले बोलो। हम इसके अंदर मतलब 0,0 ले लेंगे और सब में से 1,2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बी के 2 कोऑर्डिनेट्स रख कॉमा देंगे 2 और 2,2 इसके क्या आएंगे 3 माइनस 1 2 3। और -3। सही है। यस सर। अब इसके अंदर अब हम जल्दी बता। सर हम इसके अंदर 2 into 2 प्लस 2 into -3 x1 ओवर x2 2 into 2 प्लस y1 y2 2 into 2 into -3 minus -2 into 2 y1 2 into 2. What is this? 4 minus 6 So, 4 upon minus minus 6 over 6 minus 2 yes -2 by -10, that is 1 by 5. कोई डाउट? no sir 1 sir by अब 5 हम into इसको y2 फॉर्मूला में पुट minus कर 5 देंगे -5 -5 और minus 1 दूसरा by 5 into 2 minus 2 0. यस सर। सर अब इसके अंदर जो हमने ओरिजिनली सब्ट्रैक्ट किया था वो हम ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 0,2 कोई डाउट? नो सर। चलो अब एक क्वेश्चन हमने जैसे ये किए थे राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? बी। सर बी। B point is called as ortho center. B point is called as ortho center.
एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। कैसे निकालेंगे ऑर्थो सेंटर? कोई बोलेगा डायरेक्ट आंसर? सर 0,0। वेरी गुड। और ये तीसरी इक्वेशन, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो 0 0 होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। इतनी बात सबको समझ आ गई है? यस सर। चलो अभी मैं ना 4-5 क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करना ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तरीके से दोनों से ट्राई। 0 0 3,4 5 नहीं क्या होता है 5,12। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके। अब एक क्वेश्चन और 1 3 2 -1 और 4 1 ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड बोथ सब्जेक्टिव तरीके। आंसर जो होगा वो ग्रुप पे शेयर करेंगे, सारे बच्चे चेक करेंगे, जिनके मैक्सिमम आंसर सेम आएंगे तो इसका मतलब वो ठीक है। कोई डाउट है अब? नो सर। स्वयं समझ आ गया है? स्वयं सर 2 ही क्वेश्चन है। हर्षित समझ आ गया था? यस सर, आ गया। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।